गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेस। बड़ी ही प्रसिद्ध इन दो पंक्तियों पर आधारित अनेक प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। वे प्रश्न कौन से हैं? तो सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि इसे लिखा किसने है, कौन है इसके रचयिता। इसके रचयिता हैं अमीर खुसरो। दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है कि इन पंक्तियों को अमीर खुसरो ने किसके लिए लिखा है। अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया से भी जुड़ा एक प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय के सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे और दिल्ली में रहते थे। अमीर खुसरो उनके शिष्य थे। 1310 ईस्वी में खुसरो उनके शिष्य बने, तो अमीर खुसरो भी सूफी संत थे। अमीर खुसरो को उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया द्वारा ईश्वर का तुर्क भी कहा जाता था। अपने उन्हीं गुरु के लिए अमीर खुसरो ने इसे लिखा था। क्यों लिखा था, इसका जवाब आपको यह वीडियो खत्म होते होते मिल जाएगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इन पंक्तियों में छंद कौन सा है। तो इन पंक्तियों में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। यह अमीर खुसरो का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। आपको बस यही याद रखना है कि यह सूफी संत और कवि अमीर खुसरो की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना या दोहा है। आपका 1 नंबर पक्का। अमीर खुसरो को तूती हिंद या तोता हिंद भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है भारत की आवाज़ या भारत का तोता। परीक्षा में यह प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। एक गायक और संगीतकार भी थे। खुसरो को कव्वाली का जनक और ख्याल तथा तराना जैसी गायन शैलियों का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने गज़ल शैली को भारत में पेश किया। खुसरो को सितार के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा खुसरो को अमीर की उपाधि दी गई थी, जिससे इनका नाम अमीर खुसरो हो गया। अमीर खुसरो की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं: किरान उस सादैन, मसनवी लैला मजनू, खुसरो शेरी, खमसा ए खुसरो, नूह सिपीहर, तुगलकनामा, किस्सा चहार दरवेश, खालिक बारी, खजाइन उल फतूह, आईना ए सिकंदरी, तारीख ए अलाई, गुर्रतुल कमाल, हालात ए कन्हैया, पहेलियाँ और मुकरियाँ। महत्वपूर्ण तथ्य है कि अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि या आदि कवि भी माना जाता है। अब आइए उस सवाल का जवाब जान लिया जाए, जिसका उत्तर सबसे अंत में मिलना था कि इस दोहे को अमीर खुसरो ने क्यों लिखा था। जब अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल हुआ था, तब अमीर खुसरो अत्यंत दुखी होकर उनके पार्थिव शरीर के पास बैठे थे। गुरु के देहांत की इस अवस्था को देखकर खुसरो के मन में यह भाव आया कि उनके गुरु, जिन्हें उन्होंने इस दोहे में गोरी या प्रियतम कहा है, ऐसे सो रहे हैं मानो कोई दुल्हन सुख की सेज पर अपने चेहरे पर बाल बिखराकर सो गई हो। इस स्थिति में संसार की असारता को समझते हुए खुसरो स्वयं से कहते हैं कि अब रात चारों ओर फैल गई है, अर्थात संसार में जीवन समाप्त होने का समय आ गया है और अब उन्हें भी अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा के घर चलना चाहिए। और कमाल की बात देखिए, अमीर खुसरो की मृत्यु भी उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के 6 महीने बाद ही हो गई। उनकी मृत्यु अक्टूबर 1325 ईस्वी में हुई थी और खुसरो का मकबरा भी दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह में उनके आध्यात्मिक गुरु के मकबरे के बगल में ही बना है। आप लोग अक्सर एक गाना सुनते होंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। इसे अमीर खुसरो ने ही लिखा है।